हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। द वर्ड्स यूज्ड इन अ सेंटेंस आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन देयर आर 8 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐसे शब्द जो अपने कार्यों के आधार पर किसी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। हम चलिए इसको समझते हैं। आठ प्रकार के ये कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन. Noun is a word used as the name of a person, place or thing. Noun एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे नाउन कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। चंद्रगुप्त वाज अ ग्रेट किंग। चंद्रगुप्त एक महान राजा था। चंद्रगुप्त एक व्यक्ति है तो इसलिए चंद्रगुप्त एक नाउन है। मुंबई इज अ बिग सिटी। मुंबई एक शहर का नाम है इसलिए मुंबई है एक नाउन है। गोल्ड इज येलो। गोल्ड एक वस्तु है जो इसके नाम को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर गोल्ड जो है नाउन है। Pronoun. A word used instead of a noun is called a pronoun. ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। राम was ill, so he did not go to the school. राम was ill, so he did not go to the school. तो बताया गया है राम बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं जा सका। राम नाउन है और ही प्रोनाउन है। ही प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि राम को बताने के लिए ही का यूज किया गया है, तो ये नाउन के स्थान पर प्रयोग हो रहा है, इसलिए ही प्रोनाउन है। द सन इज स्टार, इट इज वेरी हॉट। जो सन है एक स्टार है, इट इज वेरी हॉट, यह बहुत गर्म है। तो यहाँ पर इट ये बता रहा है कि ये द सन, मतलब सन एक नाउन है और नाउन को बताने के लिए इट का प्रयोग किया गया कि इट इज वेरी हॉट। मतलब ये बताया गया है इससे कि सन वेरी हॉट है, इसलिए इट जो है प्रोनाउन है। Verb, a word that denotes an action or which is used for saying something about some person, place or thing is called a verb. वर्ब वह शब्द है जिसे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में कुछ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। She told me a lie. Told यानी बताना एक एक्शन है, इसलिए यहाँ पर वर्ब कि ये एक वर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल, I wrote him a letter. Wrote लिखना, ये एक एक्शन है, इसलिए यह भी एक वर्ब है। Adverb, a word that qualifies as a verb, an adjective or another adverb is called an adverb. एक ऐसा शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता को बताए एडवर्ब कहलाता है। इसको हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। He ran very fast. यहाँ पर फास्ट एक वर्ब है और इस वर्ब की विशेषता को कौन बता रहा है? वेरी मीन्स बहुत, तो यहाँ पर वेरी जो है एक एडवर्ब है। अगला उदाहरण समझेंगे। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है? वेरी, इसलिए वेरी एक एडवर्ब है। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन। एडजेक्टिव एक ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन की विशेषता को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। रोहित इज अ गुड स्टूडेंट। रोहित एक अच्छा विद्यार्थी है। रोहित एक नाउन है और रोहित की विशेषता क्या है?
वह अच्छा स्टूडेंट है, यानी गुड। तो गुड क्या हो गई? एडजेक्टिव, क्योंकि गुड जो है रोहित की विशेषता बता रही है। अगला उदाहरण समझेंगे। ही इज एन एक्सपर्ट इन हिज बुक। वह अपने बुक में एक्सपर्ट है। ही वन नाउन है और ही की विशेषता क्या है? एक्सपर्ट, यानी वह एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट जो है ही की विशेषता बता रहा है, इसलिए एक्सपर्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है। कंजक्शन, a word that join two words, phrases, classes or sentences is called a conjunction. एक ऐसा शब्द जो दो वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे कंजक्शन कहते हैं। इसको हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। He is poor but honest। पुअर और ऑनेस्ट को जोड़ने के लिए बट का प्रयोग किया गया है, इसलिए बट एक कंजक्शन है। अगला उदाहरण देखते हैं। मोहन एंड सुनीता आर गोइंग टू स्कूल। मोहन और सुनीता को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया गया है, इसलिए एंड एक कंजक्शन है। इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स। मन में आने वाले अचानक भावों को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। इसको हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हुर्रे, यू हैव डन वेल। हुर्रे, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया। हुर्रे, ये हमारे हुर्रे एक खुशी के भाव को प्रकट करने के लिए हुर्रे का प्रयोग किया जाता है। ओ, यू हैव अगेन डन दिस मिस्टेक। सरप्राइज, आश्चर्य के साथ कुछ बताने के लिए ओ सब का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ओ एक इंटरजेक्शन है।